दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक जिला है हापुड़ और हापुड़ में ही एक जगह लगती है ब्रजघाट। दोस्तों, ब्रजघाट में एक शमशान घाट है जो गंगा जी के किनारे पर स्थित है। दूर दूर से लोग बाग यहाँ पर आते हैं और अंतिम संस्कार करते हैं। दोस्तों, दो व्यक्ति दिल्ली से आते हैं और आकर वो शमशान घाट में पहुंचते हैं और जो कर्मचारी होते हैं वहाँ के, उनसे कहते हैं कि हमें अंतिम संस्कार की जो विधि है वो बतला दीजिए और जो हमारा मुर्दा है वो कार के अंदर है। और जब वहाँ के कर्मचारी यह देखते हैं कि सिर्फ दो व्यक्ति ही अंतिम संस्कार के लिए आए हैं, तो वो पूछने लगते हैं कि तुम दो लोग ही अंतिम संस्कार के लिए आए हो? तो वो कहने लगते हैं कि हाँ, हम दो लोग ही अंतिम संस्कार के लिए आए हैं और जो ये मुर्दा है यह हमारे यहाँ पर काम करता था और इसका और कोई भी नहीं है, इसके परिवार में कोई भी नहीं है, इसलिए हम दो लोग ही इसका अंतिम संस्कार के लिए आए हैं। दोस्तों, वो वहाँ पर लकड़ियाँ ले लेते हैं और लकड़ियाँ लेने के बाद चिता तैयार कर देते हैं। और जब चिता को तैयार कर देते हैं और फिर उस मुर्दे को वो चिता के ऊपर लेटा देते हैं। और जो वहाँ पर पब्लिक थी, जो लोग बाग खड़े हुए थे और भी चिताएं जल रही थीं, और जब उस मुर्दे को देखते हैं तो सब सोचने लगते हैं कि यह कुछ अटपटा सा लग रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा। और एक व्यक्ति वहां पर होता है जो नगर पालिका का होता है, वो भी सोचने लगता है कि आखिर कुछ गड़बड़ है। आखिर यह जो व्यक्ति आए हुए हैं, दो व्यक्ति आए हैं और कोई इनके साथ नहीं है, और जो इनका जो मुर्दा है यह भी कुछ अजीब सा है, कुछ सही नहीं लग रहा। दोस्तों, उसके बाद वहां पर पंडित जी आते हैं और अंतिम संस्कार की जो विधि होती है उसको करने के लिए वो उन दो व्यक्तियों से कहते हैं कि जो मुर्दा है इसका कपड़ा चेहरे से हटाइए और इसके मुंह के अंदर गंगा जल डाल दीजिए, और जो तुलसी पत्र होते हैं उनको इसके मुंह के अंदर डाल दीजिए। जो दो व्यक्ति होते हैं वो कहने लगते हैं कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अंतिम संस्कार कर दीजिए जल्द से जल्द, जिससे कि हम अपने घर वापस लौट जाएं। पंडित जी कहने लगते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, जो क्रिया होती है उसी के अनुसार ही सब कुछ होगा। दोस्तों, जो व्यक्ति वहां पर खड़ा हुआ वो देख रहा था, वो कहने लगता है कि तुमको दिक्कत क्या है इसके चेहरे से कपड़े को हटाने की। और जो दो व्यक्ति अंतिम संस्कार के लिए आए थे वो थोड़ा बहुत उनका जो चेहरा था वो कुछ बिगड़ जाता है और सबको शक होने लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और दोस्तों, जब पंडित जी कहते हैं कि जब तक पूरी क्रिया से जो क्रिया विधि होती है उसी के अनुसार ही अंतिम संस्कार करना चाहिए, नहीं तो शुभ नहीं होता। और जैसे ही जो दो व्यक्ति थे वो उसके चेहरे को खोलते हैं, उसके चेहरे से कपड़े को हटाते हैं, तो जो वहां पर पब्लिक थी, जो वहां पर लोग बाग थे, उनको जो शक हो रहा था वो पूरा सच्चाई में बदल जाता है। और जैसे ही कपड़े को हटाया जाता है तो देखा जाता है कि मुर्दे के स्थान पर वहां तो प्लास्टिक का पुतला है। और जैसे ही यह सब देखा जाता है तो वो वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको पकड़ लिया जाता है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब देखा जाता है तो वहां पर मुर्दे के स्थान पर एक डमी थी। और जब उनसे पूछा जाता है और जब वो पूरी कहानी को बताते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं, सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है दिल्ली से। अब से 3-4 साल पहले एक लड़का होता है जिसका नाम कमल सोमानी होता है और उसका एक दोस्त होता है आशीष खुराना। दोनों एक दुकान खोलते हैं करोल बाग के अंदर। जब वो दुकान खोलते हैं कपड़े की तो दुकान चल बैठती है और काम उनका सही चलने लगता है।
और काम सही चलने के बाद साल 2 साल काम सही चल रहा था और उसके बाद धीरे धीरे उनकी जो दुकान थी वो बिगड़ने लगती है, काम बंद होने लगता है और धीरे धीरे उन पर कर्जा होना शुरू हो जाता है। कमल सुमानी पर कर्जा जब होने लगता है तो वो अपनी रिश्तेदारी से, दोस्तों से उधार लेना शुरू करता है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख और जो उसके जानने वाले थे उनसे वो पैसा लेना शुरू कर देता है और धीरे धीरे उस पर कर्जा हो जाता है 50-55 लाख रुपए का। दोस्तों, दोनों सोचने लगते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें। और फिर उसके बाद उनके दुकान पर एक काम करने वाला लड़का होता है जिसका नाम अंशुल होता है। वो सोचने लगते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें, कर्जा बढ़ता जा रहा है, काम चल नहीं रहा, अब क्या करें। उसके बाद वो एक प्लान बनाते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि हमारा जो कर्जा है यह सब उतर जाए और हम शांति की नींद सो सकें। दोस्तों, उसके बाद वो प्लान बनाते हैं कि क्यों ना एक LIC की जाए, पॉलिसी की जाए और पॉलिसी करने के बाद जो व्यक्ति मर जाता है और जो नॉमिनी होता है उसको सारा पैसा मिल जाता है। और फिर वो सोचने लगते हैं कि अगर पॉलिसी करें तो किसकी करें और क्या पता वो व्यक्ति कब मरे, कब उसकी मृत्यु हो। और फिर वो सोचने लगते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि कोई मरे भी नहीं और पैसा हमें मिल जाए। दोस्तों, वो एक प्लान बनाते हैं और फिर एक पॉलिसी करते हैं उस लड़के की जो उनकी दुकान पर काम करता था। अंशुल के वो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। उस अंशुल का जो भाई होता है वो कुछ दिनों के लिए अपने भाई के स्थान पर आता है काम करने के लिए, नीरज। और वो नीरज से उसके भाई के डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह ले लेते हैं और फिर ऑनलाइन उसकी पॉलिसी करा देते हैं। बीमा कराने के बाद फिर वो उसकी किस्त भरना शुरू कर देते हैं और जब 1 साल हो जाता है उसके बाद वो अफवाह फैलाते हैं कि जो अंशुल है उसकी तबीयत खराब हो चुकी है और उसके बाद वो ऐसा ड्रामा करते हैं कि अंशुल की तबीयत खराब हो रही है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में ले जाने के बाद ऐसी ही कहानी बनाते हैं और सबको ऐसा बता देते हैं कि जिससे सबको विश्वास हो जाए कि हाँ, जो अंशुल इनकी दुकान पर रहता था उसकी तबीयत खराब हो रही है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। दोस्तों, उसके बाद कुछ ही दिनों बाद वो कहने लगते हैं, जो कमल सुमानी होता है वो कहने लगता है कि जो अंशुल था उसकी मौत हो चुकी है। और दोस्तों, उसका जो फोन होता है उसको वो ले लेते हैं, उससे ले लेते हैं और उसको तोड़ देते हैं, सिम को तोड़ देते हैं कि जिससे अंशुल की किसी से बात ना हो सके, वो किसी से संपर्क ना कर सके। और अंशुल जो होता है उसको वो अपने यहाँ से निकाल देते हैं, काम से हटा देते हैं और जो अंशुल होता है वो अपने घर वापस लौट जाता है। उसका मोबाइल ले लिया जाता है और मोबाइल लेकर जो उसका सिम होता है उसको तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं कि जिससे अंशुल नया सिम ले सके और यहाँ पर जो भी उसके संपर्क में था किसी से वो बात ना कर सके। और दोस्तों, अंशुल अपने घर चला जाता है और फिर वो प्लान बनाते हैं, जैसे जैसे उन्होंने प्लान बनाया था उसी के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा था और फिर उसकी वो मौत कर देते हैं और कह देते हैं सबसे कि उसकी मौत हो चुकी है। और दोस्तों, फिर वो आगे जब उसके पॉलिसी जो उसकी बीमा था उसके पैसे लेने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है और वो उसको बनवाने के लिए पहले जो शमशान घाट की जो रसीद होती है वो कटती है और उसी के आधार पर मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है। और वो उसे बनवाने के लिए शमशान घाट में पहुंच जाते हैं, ब्रिज घाट। और ब्रिज घाट में पहुंचकर एक पुतले को ले जाते हैं और पुतले को ले जाकर वो उसको वहां पर अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं और
वहां पर जो कर्मचारी होते हैं उनसे कहते हैं कि हमें अंतिम संस्कार करना है, इसकी रसीद काट दीजिए। और फिर वहां से लकड़ी वगैरह लेते हैं और अंतिम संस्कार की जो विधि होती है चिता पर उस पुतले को लिटा देते हैं। और तभी वहां के जो कर्मचारी होते हैं उनको शक होता है और पुलिस को सूचना दे दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके पर जब देखा जाता है तो मुर्दे के स्थान पर वो डमी होती है, पुतला होता है। और जब उनसे पूरी कहानी को पूछा जाता है तो वो पूरी कहानी जब बताते हैं तो सबके पैरों के तले से जमीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए हैरान सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, 50 लाख का जो कर्जा था उसको चुकाने के लिए तो दोस्तों, आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है, सावधान करना है। सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, किस प्रकार दो दोस्तों ने मिलकर अपने कर्जे को चुकाने के लिए ऑनलाइन बीमा किया और फिर उसकी जो विधि थी, क्रियाविधि अंतिम संस्कार की, उसको करने के लिए वो शमशान घाट जाते हैं और शमशान घाट में डमी को ले जाते हैं और उसका खुलासा हो जाता है और दोनों को पकड़ लिया जाता है। और फिर उनसे पूछताछ करने पर जब पूछते हैं तो वो पूरी कहानी को जब बताते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और घटना के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप क्राइम से रूबरू हो सके। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार, जय श्री श्याम।